के साथ इंटर रिलेटेड है। तो उनके इंटर रिलेशन के कारण से वो उसी इंटर रिलेशन के कारण से इनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम अनुवाद कार्य नहीं कर पाएंगे। तो मुख्य है किसी भी वाक्य को जब हम अनुवाद करने के लिए लेते हैं उसका शब्द रूप और धातु रूप को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। और हर एक शब्द रूप और धातु रूप शब्द रूप को किस में लेते हैं ना, हमारे जितने सारे कारक विभक्तियों को प्रयोग करने के लिए लिया जाता है। कर्ता कर्म वाक्य में विद्यमान बाकी सारी चीजों के बारे में लेते हैं। और रहे हमारे जो धातु रूप बोलते हैं वो धातु रूप हमारा किसके साथ चल रहा है ना, हमारे क्रिया के लिए। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पर बताया जा रहा है। लिंग वचन पुरुष क्रिया विभक्ति इन सारे ज्ञान आपको होगा तब जाके आप क्या कर पाओगे ना, अनुवाद कार्य कर पाओगे। ये सब करने के लिए हमारे लिए मुख्य रूप से हम क्या ले रहे हैं ना, हमारे शब्द रूप धातु रूप को ही प्रथमतः हम चर्चा के लिए लेते हैं। उनमें से शब्द रूप आ रहा है। शब्द रूप में संस्कृत व्याकरण में हम लोगों ने चर्चा किए थे, जैसे कि अकारांत शब्द, आकारांत, ईकारांत, उकारांत। तो शब्द या हमारे प्रातिपदिक के अंत में जो स्वर रहता है वो स्वर के आधार पर ही हमारे सात विभक्तियों में शब्दों का रूप बनता है। और ये सारे रूप को बनाने के लिए हमारे पास कई सारे प्रत्यय हैं, जो प्रत्यय को आप लोगों के सामने भी मैं कई बार चर्चा की हूँ। सु औ जस, अम औ सस, ता भ्याम भीस, वे भ्याम भ्यस, ऐसे करके जितने सारे प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों के साथ जोड़ के हम उनको शब्दों का रूप बनाते हैं। ये बनाने के लिए हमारे अकारांत पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग, ईकारांत पुल्लिंग, दीर्घ इकारांत पुल्लिंग, फिर ऊकारांत पुल्लिंग, दीर्घ ऊकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, एकारांत ओकारांत, ये जितने सारे शब्दों का हम रूप बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने है अकारांत जो भी शब्द होगा वो भी पुल्लिंग वाचक शब्द होगा, तो हमारा पूरा रूप हमारे राम शब्द के जैसे या बालक शब्द के जैसे होगा। राम रामो रामः, बालकः बालको बालकः, बालकं बालको बालकान्, रामं रामो रामान्, रामेण रामभ्यां रामैः, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्य, रामाय रामभ्यां रामेभ्य करके ऐसे पूरे लिंग को आपको पुल्लिंग अकारांत शब्दों को याद करना पड़ेगा। वैसे ही ईकारांत के लिए ई। तो हाँ, आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम ये राम शब्द को या बालक शब्द को हम याद कर लेने से हमारा क्या लाभ होगा। आपके लिए ये होगा कि जितने सारे पुल्लिंग वाचक जितने शब्द हैं पुल्लिंग और अजंत हैं, जैसे कि देव शब्द है, बालक शब्द है, शिक्षक है, रामालय है, देवालय है, विद्यालय है। हाँ, उन सारे शब्दों को रमेश उमेश वधेश विश्वेश सोमेश, सारे शब्दों को जितने सारे अकारांत पुल्लिंगवाचक शब्द है सब हमारे राम शब्द के जैसे हम उसको व्यवहार वाक्यों में व्यवहार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। मान लीजिए आप राम शब्द को याद रखे हो, आपके लिए प्रश्न आया है शिव शिव विद्यालय को जा रहा है। तो इसको हम जब अनुवाद करेंगे शिव, शिव अकारण तो पुल्लिंगवाचक शब्द है तो उसका वो कर्ता है, कर्ता होने के नाते उसको हम राम शब्द के या बालक शब्द के अकारण तो पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में राम हो रहा है तो वो क्या होगा ना, शिव होगा।
शिवः, फिर विद्यालय, विद्यालय अकारांत पुल्लिंगवाचक शब्द है और यहाँ पर कर्म है, कर्म होने के कारण द्वितीय एकवचन में ही इसका रूप होगा। तो कैसे होगा ना, जैसे हमारा रामम हो रहा है वैसे ही विद्यालयम होगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, रामः शिवः विद्यालयम गच्छति, गोपालः रामालयम गच्छति, हरेशः आपणम गच्छति। तो ये सारे वाक्य हम एक जैसे आराम से कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पुल्लिंगवाचक ईकारांत शब्द के लिए हरि शब्द को, वैसे ही उकारांत पुल्लिंगवाचक शब्द को गुरु शब्द को, जस्ट ए मिनट, शब्दों को आप लोगों को प्रैक्टिस करना अपेक्षित है। और एक चीज यहाँ पर देखना है, ये जो जितने सारे हमने देख रहे हैं क्या है ना, बालकः बालको बालकः, या रामः रामो रामः करके हमने प्रयोग किए हैं। इसमें से रामः अकारांत एक शब्द को सुनने से उसके कितनी सारी चीजें हम उसके बारे में चर्चा कर पा रहे हैं, वो चीज को देखने के लिए हम देखेंगे। तो एक क्या आ रहा है ना, वो अकारांत पुल्लिंगवाचक शब्द है और वो प्रथमा एक वचन में ही प्रयोग हुआ है। वैसे ही राम इसको उपस्थापित हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा ना, अकारांत पुल्लिंगवाचक शब्द द्विवचन में प्रथमा द्विवचन में ही इसका उपयोग किया जा रहा है। वैसे ही रामः अथवा बालकम इसको ले रहे हैं, तो ये इसमें बालकम इतने को देखते हैं, तो इसका प्रयोग कैसे होगा ना, ये अकारांत है, पुल्लिंगवाचक शब्द है और साथ साथ हमारे लिए क्या है ना, कर्म कारक है और प्रथमा सॉरी द्वितीय एक वचन में ही इसका प्रयोग हुआ है। तो ऐसे करके सारे शब्दों का दिया गया है। ये जो प्रथमा द्वितीय हम कारक को बोल रहे हैं, उसमें से हमें क्या मिल रहा है ना, ये हमारे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, इन सारे विभक्तियों का ही उपस्थापन कर रहा है। वैसे ही कारक उसी के आधार पर हमारा कारक क्या है ना, ये प्रथम विभक्ति, उसमें से स्पष्ट हो रहा है कि ये कर्तृकारक है, कर्म कारक है या करण कारक है या संप्रदान है या अपादान है या संबंध है। हाँ, एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या है ना, सारे शब्द रूपों को ले रहे हैं, उसका कारक विभक्ति अन्वय जब हम करने के लिए लेते हैं, उसमें हमारे लिए ओडिया भाषा के साथ लगभग समान है हमारे संस्कृत। ये संस्कृत के जैसे ही ओडिया लैंग्वेज का है, ये भी बोल सकते हैं। 7 विभक्ति है और 6 कारक हैं। तो फिर कौन सा कारक नहीं है ना, जो षष्ठी विभक्ति जिसको बोल रहे हैं, वो क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं रखता है। मतलब ये साक्षात संबंध वाला चीज क्या है ना, क्रिया को पकड़ के जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो जिस रिलेशन को डायरेक्ट बता देता है उसको बोलते हैं साक्षात संबंध है। और वो जिससे साक्षात संबंध है क्रिया का, वो सारे शब्द हमारे कारकों में आ जाते हैं। जैसे कि क्रिया को जब हम प्रश्न करेंगे, उस क्रिया को संपादन कौन कर रहा है, और जिसका नाम आएगा वो करता रहेगा, वो ही प्रधान होता है, बाकी सब अप्रधान होते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर देखा जाए तो हमारे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति एवं सप्तमी विभक्ति, ये 5 विभक्ति पूरा हमारा क्या है ना, कारक है। सिर्फ षष्ठी विभक्ति जो है वो क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं रखता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं ना, वो संबंध पद है, वो कारकत्व तो उसमें नहीं है, क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं है। उसका उदाहरण लेने के लिए हम बता सकते हैं, दशरथस्य पुत्र रामः वनम गच्छति, ये एक वाक्य हम लोगों ने बताया। तो यहाँ पर क्रिया क्या है ना, गच्छति गमनानुकूल क्रिया,
ये गमनानुकूल क्रिया कौन कर रहा है? ना ये क्रिया को जा रहा है, कौन जा रहा है? ना रामः गच्छति, इसलिए राम यहाँ पर प्रधान है। ये प्रधान होने के कारण वो कर्तृकारक में है और प्रथम विभक्ति में है। रामः गच्छति, रामः कम गच्छति, रामः वनम गच्छति, कहाँ जा रहा है? ना वन को जा रहा है। ये चीज प्रश्न का किसको पूछा जा रहा है? ना जानने की क्रिया को पूछा जा रहा है। मगर आप एक बार खुद सोचिए, जो मैं सेंटेंस आपको पहले बताई थी कि दशरथस्य पुत्र रामः वनम गच्छति, यहाँ पर जो दशरथस्य, दशरथ का पुत्र राम, गच्छति क्रिया को जितने प्रकार से भी आप प्रश्न पूछिए, वो दशरथ का नाम बता पाएगा क्या? कभी नहीं। तो फिर ये दशरथ का पुत्र को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न किसको पूछना पड़ेगा? ना राम को पूछना पड़ेगा, क्योंकि राम के साथ दशरथ का संबंध है। इसीलिए राम को जो किसका पुत्र? दशरथ से पुत्र। राम कहा ना दशरथ से पुत्र, ये बात को जो बताता है वो क्या है? ना वो संबंध को बताता है, इसलिए वो षष्ठी विभक्ति में है। दशरथस्य, रामस्य, ग्रामस्य, वृक्षस्य, फलस्य करके जितने भी आ रहे हैं सब हमारे षष्ठी में ही आएंगे। और ये जो षष्ठी में जो भी आ रहे हैं उसमें हमारे क्रिया के साथ कोई सख्य संबंध नहीं है। ठीक है, ये तो मैं आप लोगों को जितनी सारी चीजें बता रही हूँ वो क्या है ना, ये एक बेसिक रूल आप लोगों को बता दी हूँ। यहाँ पर हर एक चीज को आप दे सकते हैं। इसका विभक्तियों का चिन्ह के लिए भी क्या है ना, संस्कृत का संस्कृत के चिन्हों के साथ साथ हमारे विभक्ति चिन्ह हिंदी में भी दिया गया है। ये हिंदी को इसीलिए हम देख रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ हिंदी से संस्कृत करना है ऐसा नहीं है, संस्कृत से भी हमें हिंदी करना पड़ेगा ना। तो दोनों के लिए दोनों के विभक्ति चिन्हों की आवश्यकता है। इसी चीज को देख के बहुत सारे अनुवादों को आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे सिंपल सिंपल सेंटेंस दिया है वह पढ़ता है, वह के लिए हम क्या करते हैं ना, सर्वनाम पद है उसके लिए भी हमारे लिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग लिंगलिंग के लिए अजंत पुल्लिंग स्त्रीलिंग में ये शब्दों का व्यवहार हो रहा है। लिंग भेद में भी वो प्रभाव हमें शब्दों में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम संस्कृत में वही वह शब्द को हिंदी भाषा के वह शब्द को उपस्थापित करने के लिए पुल्लिंग में व्यवहार करते हैं तो उसको बोलते हैं सह। स्त्रीलिंग में व्यवहार करेंगे तो वो हो जाता है कि सा। और पठती क्रिया क्रिया के रूप में है, वह पढ़ता है तो सह पठती, वह पढ़ती है तो सा पठती करके वो सारे आ रहा है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, जब हम अनुवाद करते हैं तो उस अनुवाद में हमारे हिंदी लैंग्वेज में शब्दों के स्थान में जो परिवर्तन आ जाता है तो उसमें अर्थ में परिवर्तन होने का चांसेस ज्यादा है। मगर संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में ऐसा नहीं है, क्यों? न बालकः पुस्तकं पठति, पठति पुस्तकं बालकः, पुस्तकं पठति बालकः। दो तीनों में अर्थ समान आएगा। क्या है ना, बालक पुस्तक को पढ़ रहा है, पढ़ रहा है पुस्तक को बालक, पुस्तक पढ़ रहा है बालक। तो तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मगर ये डिफरेंस कुछ जगहों पर जहां पर द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है या दो वाक्यों को जोड़ के हम सेंटेंस बनाते हैं, वहां पर वो परिवर्तित हो जाता है। उसका अर्थ परिवर्तन तो नहीं होता है, मगर क्या है ना, श्रुति मधुर नहीं रहता है। एक उदाहरण, रामः ग्रामं गत्वा फलं खादति। सेंटेंस को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिए। रामः ग्रामं गत्वा फलं खादति, अथवा इसको हम शाब्दिक परिवर्तन करेंगे। रामः ग्रामं गत्वा, उस चीज को जस्ट ए मिनट,
एक मिनट मुझे टाइम दीजिए कुछ। हाँ, तो वो वाक्य को हम लोगों ने क्या ले रहे थे? रामः ग्रामं गत्वा फलम खादति। इसमें हम कर्मों को इधर उधर से बदल देते हैं तो उसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर भी जब वाक्य का अन्वय करेंगे, व्याकरणगत दृष्टि से उसका अन्वय होता है, उसमें दोनों समान अर्थ को आ जाएंगे। वही अर्थ को प्रकाशित करेगा जो वाक्य में परिवर्तन करने पर, मगर सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि उदाहरण लीजिए, क्या है? रामः ग्रामं गत्वा फलं खादति, रामः फलं गत्वा ग्रामं खादति। कुछ अजीब सा सुनाई नहीं दे रहा है? ये जो चीज आ रहा है, इसी चीज को थोड़ा सा आप अपने अनुवाद में ध्यान में रखोगे तो आपके लिए बेटर होता है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है? क्रिया, धातु रूप। ये धातु रूप को, क्रियाओं को व्यवहार करने के लिए, क्रिया के लिए तो कई सारी चीजें हैं। जैसे कि हमारा पुरुष भी मुख्य रोल लेता है, वचन भी प्रामुख्यता में आ जाती है, और एक है काल या लकार जिसको बोलते हैं। ये सारी चीजों को देखना है। ये लकार हमारा कितना है आप लोगों को पता होगा, 10 लकार है। ये 10 लकार से हम 5 लकारों का व्यवहार करते हैं। जैसे कि लॉट लकार का व्यवहार होता है, और लुट लकार का व्यवहार होता है, लोट लकार का, लौंग लकार का, विधलिंग लकार। ये जो 5 से है, एक का यूज होता है 1, 4, 5, 6, 7। आपके पुस्तकों में जो क्रम में दिया गया है, वो 5 लकार को हम ज्यादातर व्यवहार करते हैं। उसी को ही आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो आपका आराम से हो, अनुवाद आप आराम से कर सकते हो। इसका शब्द रूप धातु रूप में वही चीज देखना है कि वो कैसे ना परस्मैपदी आत्मनेपदी प्रयोग होता है वाक्य का। जैसे आपका कर्तृ प्रयोग कर रहे हो तो परस्मैपदी धातु है, तो उसको कैसे प्रयोग करना है, बहुत सारे धातु रूपों का उपस्थापन किया गया है। पठ, लट लकार के प्रयोग में दिया है। पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठता, पठामि पठावः पठामः। वो पठ के जैसे ही यूज होने वाले जितने सारे धातु हैं, लगभग धातुओं का नाम भी यहाँ पर दे दिया है। लिख धातु, हस्त धातु, गच्छ तो गच्छ नहीं होता है, वो गम धातु होता है। गम है, पीव है, धाव है, पश्च दृष्ट धातु है, स्था धातु है। ये सारे जो जैसे रूप हो रहा है उसी के हिसाब से क्रीड धातु, खाद धातु, पच धातु, नय धातु, जय धातु, नृत्य धातु, ह्यू धातु, स्पृश धातु, चल धातु के बारे में वो उपस्थापन हुआ है। तो ये सही आप रूप बना सकते हो। जैसे हम पठती पठता पठन्ति, पठसि पठता पठता, पठामि पठावः पठामः कर रहे हैं। लिखति लिखता लिखन्ति, लिखसि लिखता लिखता, लिखामि लिखावः लिखामः, हसति हसता हसन्ति, हसतः हसतः, हसामि हसावः हसामः। ऐसे करके आप शब्द रूपों का बना सकते हो। और ये दोनों को मिलाता हुआ वाक्य कैसे बनाया जा रहा है उसके लिए भी वो ये उदाहरण दिया है। जो चीज मैं आप लोगों को बोल रही थी कि आपको ध्यान रखने वाला चीज क्या है ना, कारक को ध्यान रखना है और धातु रूप को ध्यान रखना है, आपका मुख्य कर्ता क्या है उसको ध्यान रखना है। ऐसे करके जितने सारे शब्द रूप धातु रूप आपके पुस्तकों में है, उसको आप आराम से, सिर्फ उसका नहीं है, आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सब उड़ीसा के छात्र हो,
नहीं सभी के लिए है तो एक रूपचंद्रिका नाम के एक पुस्तक आप अपने पास रखो, उसमें से बहुत सारे शब्द रूप धातु रूप आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आराम से आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। नहीं ओडिया स्टूडेंट सारे हो तो स्टेट गवर्नमेंट का एक पुस्तक आता है, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी लेवल का पुस्तक है, व्याकरण दर्पण करके एक किताब है, जो हमारे जब हम लोग छोटे थे उस समय पर वो मयूख करके वो पुस्तक आता था, अभी व्याकरण दर्पण करके वो पुस्तक आ रहा है, बहुत वैल्यूएबल पुस्तक है। उसका प्राइस ज्यादा कुछ नहीं है, 100 रुपए के आसपास कुछ होगा, बिलो 100 रुपीज होगा, मगर उसमें शब्द रूप धातु रूप और अनुवाद के लिए जिन सारे तत्वों की आवश्यकता है या संस्कृत व्याकरण को संस्कृत को समझने के लिए जो बेसिक ग्रामर चाहिए वो उस किताब में बहुत सारा है, उसको देखे आप आराम से कर सकते हो। इससे और एक इम्पोर्टेंट पार्ट को हम लोग जाएंगे, वो क्या है ना, हमारा कारक, कारक विभक्ति का ज्ञान भी आपके लिए नितांत आवश्यकता है, उसको छोड़ के आप लोग ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जो भी जिस वाक्य को भी लोगे वो किसी ना किसी विभक्ति के साथ या कारक के साथ जुड़ा रहता है, उस चीज को आपको पहचानना और पहचानते हुए उसको वाक्य में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसे कि हर एक कारक का कुछ बहुत सारे तो ऐसे सूत्र हैं, फिर भी उसमें से आप कई सारे छोटे छोटे नियमों को जान सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे है उपसर्ग है, जिन उपसर्गों के संयोग से वहां पर कर्म कारक हो जाता है, ये ट्रांसलेशन आपको बहुत जरूरी है कि इसमें ना जब संस्कृत से आप हिंदी को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है हरि वैकुंठ में सोते हैं, तो यहाँ पर वैकुंठ में मतलब क्या है ना, ये अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति का कारक है, इसलिए अधिकरण के नाते वहां पर सप्तमी होना चाहिए, मगर वो जो सप्तमी नहीं हुआ है उसमें क्या हुआ है ना, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसका कारण क्या है ना, ये जो अधि उपसर्ग को जो संयोजन किए हैं किसके साथ है ना, से धातु के साथ, सेते बोलते हैं ना सोने के लिए, तो ये शेते के लिए सोने के लिए साथ जब अधि उपसर्ग को जोड़ देते हैं उसमें क्या होता है ना, वो पूरा परिवर्तन हो जाता है, वैकुंठे ना होके वो वैकुंठम हो रहा है। हरि ही वैकुंठम अधिष्ठित, हरि वैकुंठ में शयन करते हैं। ये जो वैकुंठ में को लेके हम वैकुंठम प्रथमा द्वितीय कर्म कारक किए हैं, उसका कारण है एक सूत्र है अधिशीष्ठा संकर्म करके, उसमें यह अधि उपसर्ग कई सारे क्रियापदों के साथ या धातु के साथ संयोज होने के साथ क्या बन जाएगा ना, वो कर्म संज्ञा हो जाता है, द्वितीय प्रयोग हो रहा है। आ, ये चीज आप लोगों को कुछ नियमों को आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि दिया है अधि उपसर्ग के योग से सी स्था आस, ये तीन धातुओं में परिवर्तन होगा। अध्यास्ते अधितिष्ठति, ये जहां पर होता है वहां पर क्या होगा ना, द्वितीय हो जाएगा। वहां पर द्वितीय है देख के आप उसका अनुवाद इधर से उधर को करना है, उधर से इधर को करना है, दोनों में इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इस बात के ऊपर हम बल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए जब प्रश्न पत्र निर्माण होगा, ये प्रश्न पत्रों में ये सारे विषयों के ऊपर इसी सूत्र को बल देते हुए वहां पर अनुवाद के लिए वो की दिया है, तो उस चीज को ध्यान देके आपको लिखना पड़ेगा। नहीं आप सप्तमी में लिख देते हो तो वो जो चाहता है वो चीज उसको नहीं मिलेगा, इसमें का इधर उधर होने का चांसेस है। फिर वैसे ही हमारे कर्म कारक के लिए कई सारे नियम हैं, उन सारे नियमों के बारे में लगभग कुछ नियमों के बारे में यहाँ पर उपस्थापन किया गया है। जैसे कि अत्यंत संयोग होने पर काल के ऊपर या मार्गवाची शब्द
शब्दों में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि उदाहरण दिया है, महीने भर पड़ता है, यहाँ पर महीने भर, ये क्या है ना, कालवाचक शब्द है। एक महीने से, इस बात को वो बता रहा है, एक महीने से पढ़ रहा है, तो वहां पर क्या है ना, वो ऑटोमेटिक जाके सप्तमी विभक्ति या अधिकरण कारक हो जाना चाहिए, मगर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं है। और क्या हो रहा है, मासम अधिते, वैसे ही कोस भर टेढ़ी नदी, बहुत दूर तक ये मार्ग का उपस्थापन कर रहा है, इसलिए क्रोशो कुटिला नदी करके उदाहरण दिया है। वैसे ही कई सारे हमारे लिए क्या है, अव्यय पद है, उनको उनका जब संयोजन होता है, उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो जाता है, विभक्ति परिवर्तन होता है। अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, उभयतः, सर्वतः, ये सारी चीजों को जब हम संयोजन करते हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है ना, विभक्ति में परिवर्तन आ जाता है। तो वो इसका उदाहरण भी आप लोगों के लिए है, विद्यालयम अभितः वृक्ष वृक्षः सन्ति, ग्रामं निकषा नदी बहती। ये जो हो रहा है, अभितः के योग में, परितः के योग में, उनके कारण कर्मकारक हो रहे हैं। वैसे ही अंतरा, अंतरेण, इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि राम कृष्णम चांतरा गोपाल अस्ति, राम और कृष्ण, इन दोनों के बीच में गोपाल है। इस बात को बीच वाला बात को उपस्थापन करने के लिए अंतरा शब्द का उपयोग किया गया है। वैसे ही धनम अंतरेण न सुखम, धनम बिना सुखम नास्ति, ये जो बिना शब्द है, इसमें भी दो हो, एक तो द्वितीय हम कर सकते हैं, इसमें हम तृतीय भी कर सकते हैं। तृतीय प्रयोग भी इसमें होता है, वो भी किसमें, करण कारक में आ जाएगा। वैसे ही दूह, जाच, पौच, दंड, रुध, प्रच, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, चूर, नी, भ्रू, कृष, वह, ये जितने सारे हमने धातुओं का नाम उपस्थापन किए हैं, इन सारे धातुओं को योग करने से भी इनके अर्थ में भी कर्म कारक होता है। जैसे कि उदाहरण, गाम पय दुग्धे, दुग्ध धातु के योग में कर्म कारक हो गया है। वैसे ही बलिम यावते वसुधाम, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, गाय से दूध दोहने का कार्य जो है, ये कारक क्या होना चाहिए, विभक्ति क्या होनी चाहिए, और क्या प्रयोग हुआ है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है। वैसे ही कई सारे उदाहरण आप लोगों के लिए यहाँ पर उपस्थापित है, वो सारे उदाहरणों को आप देख सकते हो। थोड़ा सा आप कारक विभक्ति को भी आप पढ़ो किसी किताब से, व्याकरण दर्पण से हो या अनुप्रयोगात्मक व्याकरण के कोई किताब से, उससे आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तृतीय विभक्ति के लिए भी ऐसा ही बहुत सारा नियम दिया है। तृतीय विभक्ति कैसे हो रहा है ना, साधकतमम करणम, तो ये तो सूत्र का नाम बता दिया है। पुल्लिंग में हम जो व्यवहार कर रहे हैं क्या है ना, बालके न बालकाभ्याम बालके ही, स्त्रीलिंग रे बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः, नपुंसकलिंग में क्या हो रहा है, फले न फलाभ्याम फलैः। ये जो प्रयोग आ रहे हैं, सर्वनाम से क्या हो रहा है ना, पुल्लिंग में तेन ताभ्याम तैः, तया ताभ्याम ताभिः, तेन ताभ्याम तैः, मया आवाभ्याम अस्माभिः, त्वया विभाभ्याम युष्माभिः, ये सारे सर्वनाम में दिए हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष का, नपुंसकलिंग, ये प्रथम पुरुष का तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये जो प्रयोग होता है। और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में लिंग उपस्थापन तो नहीं किया गया है। ऐसा कैसे, क्योंकि ये तो इसमें
व्यक्ति का नहीं, वो स्वतः ही प्रयोग होता है, इसीलिए उसी चीज को दिया गया है युष्मद् और अस्मत् शब्द का। वो व्यक्ति का जो भी लिंग हो उसमें प्रयोग होगा यही, मया अवभ्रम अस्माभिः त्वया युवभ्रम युष्माभिः। जो कोई भी कहे व्यक्ति के नहीं, ये सर्वनाम से ही गिना जाता है। उदाहरण के लिए अब कई सारे उदाहरण दे, राम बालक के साथ जा रहा है, ट्रांसलेशन क्या है, राम बालकेन सह गच्छति। ये क्या है ना, ये जो सह है किसी के साथ जाने के लिए सहयोग में तृतीया हो रहा है। और वैसे ही वह लड़कों के साथ खेल रहा है, सह बालके सह क्रीडति। लता लड़कियों के साथ गाती है, लता बालिका भी सह गायति। फल के साथ पत्ता गिरता है, फलेन सह पत्रम पतति। विद्या से ज्ञान होता है, विद्या ज्ञानम भवति। वैसे ही उसने सच कहा था, तेन सत्यम उक्तम, वह मेरे साथ पढ़ता है, सह मया सह पठति, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो यह पठितव्यम। करण कारक के वैसे ही बहुत सारे नियम हैं, जैसे कि सह, साकम, सार्धम, समम, ये सब इन शब्दों के साथ जब हम शब्दों का व्यवहार करते हैं वहां पर तृतीय विभक्ति होता है। और वो भी कैसे होगा ना, इसके लिए सूत्र क्या है, सहयुक्ते अप्रधाने, वहां पर अप्रधान हो जाता है। पुत्र पुत्रेण सह पिता गच्छति, अथवा पुत्रेण सह पिता आगच्छति। पुत्र के साथ पिता आता है, सह वानरेण सार्धम धावति, वह वानरों के साथ दौड़ता है। ये सह और सार्ध वैसे ही साकम को भी लगा के आप वाक्य बना सकते हो। उदनेन साकम फलम देयम, उदन के साथ या अर्ण के साथ फल देना चाहिए, इस चीज को उपस्थापन कर रहे हैं। वैसे ही लक्षण और चिन्हों के वस्तु के जगह पर क्या होगा न, तृतीय होगा। जैसे जटा भी तापस, जटा के द्वारा तपस्या मालूम होता है, वो तपस्वी है, व्यक्ति विशेष तपस्वी है, किससे पता चला ना, उसके जटा से पता चला कि वो तपस्वी है। इसीलिए जटा से पता चलने का कारण यहाँ पर जटा क्या है ना, लक्षण है। उस लक्षण को देखते हुए और हमने लक्ष्य को निर्धारित किया है कि वो तपस्वी है, इसको जानते हैं, इसलिए जटाभि में क्या हो रहा है, तृतीय विभक्ति हो रहा है। वैसे ही बहुत सारे उदाहरण है। और एक है जनांग विकार, जिस अंग में विकार है, जिसमें समस्या है, उस समस्या अंग में भी क्या कर सकते हैं ना, तृतीय विभक्ति करेंगे। अखना काण, हाँ आंख से काना, क्या है, काना है। ये काना जिसको बोलते हैं क्या है, एक आंख वो खराब हो गया है, इसलिए वो आंख से ही पता चल रहा है कि वो काना है, इसको आंख, इसलिए आंख में हमने तृतीय किए हैं। कर्णाभ्याम बधिरः, पृष्ठेन कुब्जः, पादेन खंजः। और कोई अलम योग में भी क्या होगा ना, तृतीय होगी। कैसे ना, अलम को लाह लेना, शोर मत करो, अलम सहित न, मत हंसो, को अर्थ मूर्खेण पुत्रेण, मूर्ख पुत्र से क्या लाभ है। तो ये जहां पर हम निषेधात्मक बोल रहे हैं या किसी कारण से बोल रहे हैं, वो सारे तृतीया हो रहे हैं। ये वाक्यों को कई सारे अनुवाद कर लेने से ये ऑटोमेटिक आप लोगों में से हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों के लिए भी बहुत सारा यहाँ पर टास्क दे रखा है, आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो। फिर आ रहा है चतुर्थी विभक्ति। ऐसे ही पूरे 5 विभक्तियों के बारे में यहाँ पर, सॉरी 7 विभक्तियों के बारे में उपस्थापन किया गया होगा। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है ना, पुल्लिंग में बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, स्त्रीलिंग बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, नपुंसकलिंग में क्या हो रहा है ना, फलाय फलभ्याम फलेभ्यः।
वैसे ही हमारे सर्वनाम पदों में क्या करेंगे ना, पुल्लिंग है तो तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, स्त्रीलिंग है तस्यै ताभ्यम तेभ्यः ताभ्यः, नपुंसकलिंग में तस्मै ताभ्यम तेभ्यः, उत्तम पुरुष में मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, मध्यम पुरुष में क्या हो रहा है, तुभ्यम तो युवाभ्यम युष्मभ्यम। बालक को दूध देता है, बालकाय दुग्धम ददाति, दा धातु जोगे अत्र किं भवति न, दा दाने प्रदाने पूर्णरूपेण प्रदाने एव चतुर्थी हो रहा है। जहां पर पूर्ण रूप से नहीं दिया जाता है वहां पर दा धातु संयोग सत्व भी चतुर्थी न भविष्यति। कहने का तात्पर्य ये है कि जहां पर पूर्ण रूप से नहीं दिया जाता है, भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति, गृहस्वामी भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति, कह ददाति न गृहस्वामी ददाति, कस्मै ददाति न भिक्षुकाय ददाति। यहाँ पर भिक्षुकाय में चतुर्थी होने का कारण क्या है ना, ये जो दिया जा रहा है वो दानार्थ है, दान दे रहा है, उससे फिर वो रिसीव नहीं होगा, उस स्थान पर क्या होगा ना, ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। मगर वही देने का कार्य कहाँ पर होता है, गृह स्वामी रजकम वस्त्रम ददाति, तो यहाँ पर क्या है ना, ददाति कह ददाति ना, गृह स्वामी ददाति, गृह स्वामी किसको दे रहा है ना, रजक को दे रहा है, तो यहाँ पर रजक आया न भवती, रजक मतलब क्या है, धोबी, धोबी को वो कपड़ा हम देते हैं, किस लिए देते हैं ना, उसको हम कपड़ा देते हैं, वो धो के स्वच्छ करके हमें रिटर्न कर रहा है, ये जो पुनः ग्रहण की व्यवस्था है, इसीलिए दा धातु युग में वहां पर रजक में क्या ना चतुर्थी नहीं किए हैं, इसीलिए प्रयोग क्या हुआ है ना, गृहस्वामी अथवा बालकः रजकम वस्त्रम ददाते हैं। वैसे ही वो और बहुत सारे उदाहरण आप लोगों के लिए दिया है, दो लड़कियों को फल देता है, बालिकाभ्याम फलम ददाति, छात्रेभ्यः स्वस्ति, विद्यायै विद्यालय विद्यायै किस लिए जा रहा है, इसलिए विद्यायै विद्यालयं गच्छति, फलेभ्यः उपवनं गच्छति, तस्मै पुस्तकं ददाति, तस्मै बालिकायै फलम आनय, मह्यम मिष्टान्नम आनय, तुभ्यम किम आनयामी। बहुत सारे यहाँ पर चतुर्थी कारक के नियमों के आधार पर ये सारे उदाहरण दिए हैं। कारकों का नियम क्या है, जिस प्रयोजन के लिए कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होता है। मुक्त हरि भजती, हरि को भजन क्यों किया जाता है ना, मुक्ति प्राप्ति के लिए, इसलिए मुक्तय में चतुर्थी हुआ है। कुंडलाय स्वर्णम आनयति, कुंडल बनाने के लिए स्वर्ण ला रहे हैं, तो कुंडलाय के लिए चाहिए, इसलिए वहां पर भी चतुर्थी हो रहा है। वैसे ही नमः, नमः जोगे जस्ट ए मिनट, एक मिनट। कहाँ पर थे हम लोगों ने, नमः, नमः योगे चतुर्थी विभक्ति हो रहा है, जिसको हम नमस्कार करें। यहाँ पर नमः क्या है ना, ये प्रातिपदिक है, अच्छे उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति होने, नमः जब हमारा क्या होगा ना, कारक विभक्ति प्रयोग हो जाएगा, वहां पर चतुर्थी नहीं होगी। ये नमः जो के चतुर्थी कैसे हो रहा है पहले उसको हम डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे कि उपपद विभक्ति कारक विभक्ति की तरफ।
ये नमः को लगाने से रामाय नमः, विष्णवे नमः, ब्रह्मणे नमः, हरये नमः, ये जितने सारे रामाय, ब्रह्मणे, हरये, गणेशाय, सरस्वती, ये जितने सारे प्रयोग कर रहे हैं वो सारे चतुर्थी प्रयोग हो रहा है किसके कारण? ना नमः के योग में। सिर्फ नमः नहीं, नमः, स्वस्ति, स्वहा, स्वधा, वषट, अलम, वषट, जोगच, ये सारे शब्दों के संयोग से चतुर्थी विभक्ति होता है। जैसे नमः का उदाहरण लिए थे वैसे ही उदाहरण है स्वस्ति का है, नृपाय स्वस्ति, राजा का कल्याण हो, दैत्येभ्य हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि समर्थ हैं, ये समर्थ अर्थ के लिए ले रहा है। ये सारे जितने भी प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है ना, हमारा उपपद विभक्ति। ये जितने सारे इनके योग में हमारा चतुर्थी होना है, ये उपपद विभक्ति, ये सारे उपपद है। तो फिर इससे जहां पर ये रहेगा नमः संयोजन हो रहा है और वहां पर कारक विभक्ति भी रहेगा, तो हमारे कारक विभक्ति वहां पर बलियान होगा और उसके आधार पर कारकों में परिवर्तन होगा। उसका उदाहरण क्या है ना, जब हम बोल रहे हैं हरये नमः, सेठी हरि में हम क्या कर रहे हैं ना, चतुर्थी विभक्ति कर रहे हैं। जब इसी चीज को मैं बोलूंगी अहम हरिम नमस्करोमि, मैं हरि को नमस्कार करती हूँ, ये चीज को जब मैं बोल रही हूँ वहां पर क्या हो रहा है, हरि को ही नमस्कार किया जा रहा है, मगर वहां पर हरये नहीं हो रहा है, हरिम हो रहा है। ये हरिम होने का कारण क्या है ना, नमस्कृ धातु का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, वो कारक विभक्ति है, इसलिए नमस्कृ के योग में नमस्कृ धातु के कारण वहां पर प्रधान कर्ता अहम और कर्म हरि हो रहा है, इसीलिए हरिम नमस्करोमि, ये वो चीज है। इसका एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण आप ले सकते हो, आपके शास्त्रों में है, सिद्धांत कौमुदी आप लोगों ने पढ़े हो, जिसमें सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में आप लोगों ने पढ़े होंगे, क्या है, मुनि त्रयम नमस्कृत्य। तो ये इंटरव्यू में भी प्रश्न ये पूछा जाता है, क्या है, मुनि त्रयम नमस्कृत्य, मुनि त्रयम क्यों कहा गया है, नमस्कृत्य नमः तो है, नमस्कृत्य में नमः है, नमः योग में ये मुनि त्रयम क्यों हुआ, उसमें तो चतुर्थी होना चाहिए। तो ये प्रश्न को इंटरव्यू में पूछते हैं, उसका कारण यही है, यहाँ पर नमः केवल नमः नहीं, नमस्कारार्थक नहीं है, नमस्कार धातोः उपयोगः भवति, नमस्कृ इति धातोः उपयोग कारणात् कारक विभक्ति उपपद विभक्ति बलियान् इति कारणात् तत्र मुनित्रयम् इत्यत्र चतुर्थी न भवति इति। वैसे ही आगे क्या आ रहा है ना, रुच धातु जो के भी वो हो रहा है, रुच्यर्थानाम प्रियमाण, ये सूत्र योग में क्या हो रहा है ना, जिसको जहां पर रुचि है उसी रुचि के कारण वहां पर चतुर्थी होगा। हरये रुचते भक्ति है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, ये हरि को भक्ति रुचिकर होने के कारण हरि में क्या हो रहा है, चतुर्थी हो रहा है। वैसे ही क्रोध, दुहु, ईर्षा, असूया, इन सारे के संयोग में जहां पर कोप किया जाता है उसमें चतुर्थी हो रहा है। गुरु छात्राय क्रुध्यते, ये जो क्रोध कर रहे हैं कौन ना, गुरु क्रोध कर रहे हैं किसको ना, छात्रों को, इसलिए छात्र में क्रोध आने पर चतुर्थी हो रहा है। राम मूर्खाय द्रुह्मति, द्रोह भाव आ रहा है किसको ना, राम को, किसके लिए ना, मूर्खों के लिए, ये मूर्खों के लिए होने के कारण वहां पर चतुर्थ हो रहा है। दुर्जन सज्जन से ईर्षा करता है, ये ईर्षा करने के लिए दुर्जन सज्जनाय ईर्षति, ये प्रयोग हो रहा है। फिर क्या है, कथ सांस निवेदन निवेदयति उपदिशति संपाद्यते स्पृहयति,
इन सारे के युग में चतुर्थी विभक्ति हो रहा है। उदाहरण गुरु शिष्याय कथयति, शिष्य आचार्याय निवेदयति, भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते, गुरु शिष्याय उपदिश्यति, सह पुष्पाय स्पृहयति, स्वागतम देवैः देव्यैः ब्राह्मणाय हितम। ये सारे तो ऐसे ही कुछ उदाहरण आप लोगों के लिए कुछ टास्क भी है, आप उसको अनुवाद करोगे। ये चतुर्थी का हो गया है। आगे के लिए हम चलते हैं पंचमी विभक्ति। अपादान कारक पंचमी विभक्ति। बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः, ये जो प्रयोग हो रहा है वो पंचमी विभक्ति का है। और इसमें कई सारे उदाहरण दिया है। सह कृष्णात, अन्य, भिन्न अर्थ, समीप अर्थ, दूर अर्थ, दूसरा अर्थ या बिना अर्थ में जो व्यवहार किया जाता है। अन्य, आरात, इतर, ऋते, प्रभृति, वही, अंतरम, परम, ऊर्ध्वम, पृथक पृथक, बिना, नाना, इन सारे योग में क्या होगा ना, पंचमी विभक्ति भी हो रहा है। ऐसे वनाद आरात नदी अस्ति, ज्ञानात् ऋते मुक्ति नास्ति, चैत्रात् पूर्व फाल्गुनः, ग्रामात् बहिः एकं वनमस्ति, रामः शैशवात् चतुरः, भोजनात् अनन्तरं भ्रमते, ग्रामात् पृथक् गच्छ, धर्मात् विना सुखं नास्ति, वैसे ही जुगुप्सते, विरमति, प्रमद्यति, बिभ्यति, त्रायते, अधीते, जायते, प्रभवति, निलयते, प्रतिगच्छति, इनके योग में भी पंचमी विभक्ति होगा। पापात जुगुप्सते, अध्ययनात् विरमति, धर्मात् प्रमद्यति, व्याघ्रात् बिभेति, चौरात् त्रायते, आचार्यात् अधीते, बीजात् अंकुरः जायते, नृपत् चौरः निलीयते। वैसे करके दिया है। वैसे ही षष्ठी विभक्ति का भी बहुत सारे उदाहरण होंगे। और साथ साथ आपके लिए सप्तमी विभक्ति का भी उदाहरण है। ये जैसे कि बालकायः, बालकस्य पुस्तकम् अस्ति, बालकानां कृते फलम् आनय, गंगायाः जलम् अस्ति, ये जो है। हाँ, इसमें मुख्य पार्ट क्या है, संबंध किसके साथ है, क्रिया के साथ साक्ष्य संबंध नहीं है। उसके लिए संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति का उपयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं। बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालिकायाः बालकयोः बालिकानां, फलस्य फलयोः फलानां, तस्य तयोः तेषां, तस्याः तयोः तासां, तस्यः तस्य तयोः तेषां, मम आवयोः अस्माकं, तव युवयोः युष्माकं। ये जो प्रयोग हम कर रहे हैं, इसका बहुत सारे ऐसे वाक्य उदाहरण दे रहे हैं। और नियम भी यहीं पर है जैसे कि हेतु, हेतु योग है षष्ठी, अर्णस्य हेतु को वसति, अर्ण के लिए वो रहता है, इसलिए अर्ण के हेतु रहने के कारण उसमें क्या बोल रहे हैं ना, षष्ठी हो रहा है। मातु स्मरति, ये षष्ठी पंचमी, उनमें बहुत सारे रूल सेम रहेगा। हाँ, जहां पर रूल समान हो जाता है वहां पर आप किसी भी कारक को, कोई विशिष्ट नियम नहीं है तो किसी भी कारक को प्रयोग करके आप वाक्य भी बना सकते हो, अनुवाद कर सकते हो। ये सप्तमी विभक्ति का भी उदाहरण आप लोगों के लिए उपस्थापित किया गया है। अब फिर उसके बाद क्या आ रहा है ना, हमारे क्रियाएं आ रहे हैं। क्रियाओं में सारे लौट लकार का मुख्य रूप से दिया होगा। हम 5 लकारों को जो लिए थे, वही 5 लकारों के ऊपर ही आप लोगों का चल रहा होगा डिग्री तक। मुख्य रूप से 5 लकारों का प्रयोग होता है हमारे मॉडर्न यूनिवर्सिटी में, इसलिए वो सारी चीजें आप फॉलो करके अपना अनुवाद कर सकते हो।
ये रहा आपका किस्सा ना हिंदी से संस्कृत को अनुवाद करने के लिए। इन सारी चीजों का आप पढ़ना बहुत जरूरी है, तब जाके आप अनुवाद कर सकते हो। और इसमें से बहुत सारी चीजें जैसे कारक विभक्ति आप लोगों ने अपने सिलेबस में व्याकरण के अंश में आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो वो जो पढ़े हो उस चीज का थोड़ा अनुप्रयोगात्मक प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आपके लिए मैं एक बात सजेस्ट करूंगी, आप हर दिन थोड़ा बहुत करके अनुवाद करते रहिए। और बाकी का जो संस्कृत से हिंदी करने के लिए उसमें आपका पूरा पाठ्य वस्तु यहाँ पर दिया हुआ है। दो विषय वस्तु गद्य का पाठ लिया है, एक तो शिवराज विजय से लिए हैं, दूसरा है कादम्बरी से लिए हैं, सुकन्या उपदेश पाठ को लिए हैं। उन सारे वाक्यों को आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके आप अनुवाद ही कर सकते हो, इसमें पढ़ने वाली चीजें इतना ज्यादा कुछ नहीं है जिसको मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाऊं और आप लोग पढ़ोगे, वैसा वाला चीज कुछ नहीं है। आप इस इन सारी चीजों के लिए एक कार्य हमेशा कर सकते हो, हर दिन थोड़ा बहुत करके ट्रांसलेशन करो, कहीं से भी कुछ भी लेके। और ट्रांसलेशन करने के बाद व्याकरण दृष्टि से उसको थोड़ा करेक्शन करो, करने से आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। और ये अनुवाद है संस्कृत से हमारा हिंदी के लिए ट्रांसलेट कर रखा है। ये दो पार्ट आप लोगों के लिए आ जाएगा। एक है अभी चल रहा है किसका, ना शिवराज विजय का ही चल रहा है। फिर उसके आगे आ जाएगा शुकना सुपदिश। तो इसको पढ़ने के लिए आपके लिए एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, अपने स्टडी मटेरियल को लो, पहले जितना हिंदी का भावार्थ जो है ना उसको एक बार आप पढ़ लो। भावार्थ को पढ़ लेने से क्या होगा ना, आपको वो ये स्टोरी को लिया है, स्टोरी का जो बेसिक फिगर है वो आपके दिमाग में फिगर आउट हो जाएगा। होने के बाद फिर आप ये संस्कृत के वाक्यों को पढ़ के उसके साथ जोड़ो, देखोगे आपका बहुत सारा ट्रांसलेशन इसी में से परफेक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात है, जब हमने कोई भी ट्रांसलेशन करते हैं, भावार्थ ट्रांसलेशन भी किया जाता है। इस भाव को समझ लिए हो, शब्द सह आप अनुवाद नहीं कर पा रहे हो, भावों को पढ़ो, भावों को समझो, समझने के बाद उसको भी अनुवाद करके अपने वाक्यों में लिख सकते हो। ठीक है, इसके आगे फिर आ रहा है क्या है ना हमारा श्लोक। श्लोक के लिए आप नीति शतक वगैरह कुछ नीति श्लोकों को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। श्लोक को पढ़ो, पढ़ने के बाद उसमें कुछ शिक्षण पद्धति हैं, जैसे कि पहले श्लोक को पढ़ने के बाद उसका क्रियापद को पहले पकड़ो, फिर उसी क्रियापद से क्रिया के साथ संबंधित जितने सारे अंश हैं उसको ढूंढते हुए आप श्लोकों का मीनिंग निकाल सकते हो। एक अच्छा खासा हमारे शिक्षा का संबंधित है, ये वाला श्लोक आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैं ढूंढ रही थी तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसको साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भावदेयं परमं पशूनाम्। इस श्लोक को पढ़ने से क्या हो रहा है, अंडरस्टूड। इसको पढ़ने के लिए आपके लिए दो प्रकार है। एक है आप आइदर क्रियापद को ढूंढो, क्रियापद से ही सारे प्रश्न करते रहो श्लोक से, क्रिया के साथ संबंधित सारे विषयों को, जैसे कर्ता कर्म क्रिया करण संप्रदान, इनको हम ढूंढ रहे थे, उसको ढूंढ के श्लोक को आप अनुवाद कर सकते हो, अर्थ को समझ सकते हो। और जब आप उस अर्थ को समझ लिया ना, उसे या अनुवाद कर लिया, फिर उसके बाद उसको भी व्याख्या आराम से आप कर सकते हो। नहीं वो चीज नहीं कर पा रहे हो तो और एक काम कर सकते हो, पहले विशेष्य पद का
अन्वेषण करो। और उस विशेष विशेषण भाव संबंध से उसका विशेषण क्या क्या है उसके साथ है, कौन किसके साथ जोड़ा हुआ है, उस चीज को देखने के लिए आप भी श्लोक को पढ़ते हुए इस पाठ को भी आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। ये सेल्फ स्टडी वाला पाठ है। आप लोगों ने इसको कभी पढ़े हो, पढ़ने में कुछ कठिनाइयां महसूस किए हो तो अभी बता सकते हो, क्योंकि इसमें पढ़ के हम लोग ये सिलेबस को ऐसे पढ़ेंगे और यही प्रश्न आएगा ऐसा वाला कुछ चीज इसमें है नहीं। ये आपके इम्प्लीमेंटरी कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए है। किसी का कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम निबंध लेखन के लिए चलेंगे। जो मुख्य मुख्य व्याकरण का अंश था मैं वो आप लोगों को बता दी हूँ। तो उसको पढ़ोगे तो आप ट्रांसलेशन में थोड़ा बहुत नहीं, काफी सारा सुधार आपका आ जाएगा। ठीक है। तो अनुवाद को लेकर आप लोगों ने कुछ पढ़ाई किए हो, अनुवाद किए हो, कहीं पर कठिनाई आई है तो उसके बारे में आप मुझे अभी बता सकते हो। थोड़ा चर्चा का सत्र रखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि हमारा निबंध हम कैसे लिख सकते हैं, उसको करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे हम उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे को प्रश्न था कि जो 10 लकार है उसमें से हम जानते हैं कि पंचम लकार लेट लकार छंद मात्र गोचर है जो वेद में व्यवहृत होता है। तो और बाकी लकारों को हम व्यवहार क्यों नहीं करते हैं? करने के लिए किसी ने मना नहीं किया है बेटा, इसको नहीं करना है करके। संस्कृत भाषा को एक लकार में भी प्रयोग करना लोगों के लिए कठिन है, यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो उतना पॉपुलर नहीं है। उतना शब्द रूप धातु रूप आप यूज कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है ना, मगर एक्चुअली में लोग नहीं कर पाते हैं। 100 में 2 लोग होंगे जो पूरे, नहीं तो कई व्याकरणों को छोड़ के बहुत कम लोग होंगे। 100 में से वही 5 या 10% लोग होंगे जो लकारों को व्यवहार करते हैं। आजकल तो ये वाला सिस्टम ही नहीं रहा, लकार प्रयोग वाला सिस्टम ही नहीं रखे हैं। अभी क्या किए हैं, जो मॉडर्न संस्कृत के साथ जिन लोगों का टच होगा उनको पता होगा, एक सरल मानक संस्कृत ले आए हैं। वो सरल मानक संस्कृत में क्या है ना, करोति भवति अस्ति संति में ही आप लोगों को वाक्य बनाना है। तो गम धातु का और लकारों को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या बोलना है, अहम गमनम करोमि। क्रू धातु का आपने याद रख लिया मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। भोजनम कर सकते हो, भ्रमणम कर सकते हो, पठनम कर सकते हो, रोदनम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सब जितने सारे क्रिया धातु रूप है सभी को करोति के साथ जोड़ सकते। पठनम, भोजनम, रोदनम, नृत्यम, कृत्यम सब कर सकते हो। ये वाला सिस्टम आ गया है। इसीलिए इसीलिए मैं तो आप लोगों को बोल रही हूँ, आप कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये प्रैक्टिकली नहीं होता है, लोग नहीं करते हैं। सारे क्रियाओं का जो सारे लकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। यूज होना वो किस मीनिंग से जा रहा है, कि उसमें से उस क्रिया को उस लकार में व्यवहार करने से बाकी सारे विभक्तियों में क्या परिवर्तन होगा वो किसी को पता नहीं है ना, इसीलिए नहीं कर पाते हैं। और जो करते हैं उनको सुनने के लिए आपको अच्छा लगेगा। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय पर एक रिसर्च स्कॉलर थे, वो वहां पर रिसर्च या प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे तिरुपति में। वो बहुत सारे रेयर धातुओं का रेयर लकार को यूज करते थे। उनके भाषण सुनने के लिए हम उस समय पर हम जितने सारे स्टूडेंट थे, हम सारे मीटिंग अटेंड करते थे। क्यों? क्योंकि उनको सुनना है, क्योंकि उनके भाषा में उतनी गांभीर्यता है। मेरे ऐसे सभी नहीं बोल पाते हैं ना, ये प्रॉब्लम है। हम करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, और करेंगे तो वो तो बहुत क्वालिटी का काम होगा।
और संस्कृत फील्ड वही चाहता है। और कुछ? मैम एक प्रश्न है कि जिसको भी देखो हम संस्कृत स्टूडेंट को ये प्रश्न पूछ देते हैं कि मंत्र और श्लोकों में क्या प्रभेद है। हम्म। क्या भेद हो सकता है, थोड़ा आप अपने आइडिया से पहले बताओ। नो आइडिया मैम। कुछ भी। आप मंत्र सुने हो? जी मैम। श्लोक भी सुने होंगे। मैम श्लोक जितना हम सुने हैं वो नीति शास्त्र जैसे, और जितने मंत्र सुने हैं वो भगवान को अर्पित है। अच्छा, ऐसा वाला नहीं। श्रीमद् भगवत गीता तो आप सुने होंगे। आजकल तो सारे श्लोक मंत्र सब ऑनलाइन उपलब्ध हो जाते हैं, यूट्यूब पर तो भरा पड़ा है। उसको एक बार सुनो, दोनों में क्या अंतर है। दोनों में एक है उच्चारण के ऊपर, शुद्ध और स्पष्टता के ऊपर बल दिया जाता है मंत्रों में। और मंत्र में जो अंश को कहा गया है उसमें कुछ इलेबोरेट नहीं किया गया है, सार सदृश उपस्थापन किया गया है। और दूसरी बात क्या है, साहित्य में कभी पढ़े होंगे कटुक औषध, जो कड़वी मेडिसिन जैसा अंश जिसमें आता है वो है मंत्र। और श्लोक में क्या है ना, सरलता, स्पष्टता, लालित्य, ये सारी चीजें हैं। और दूसरा है वो भी छंदोबद्ध है, ये भी छंदोबद्ध है, मगर वैदिक छंद में वो छंदोबद्ध होने के कारण वो बोधगम्य हमारे लिए नहीं होता है। और संस्कृत के जितने सारे मंत्र है उसको पाठ के हिसाब से पढ़ा, जैसे कि घन पाठ, जटा पाठ, तो शब्दों का जो जाल बनाया जाता है उसको समझने में कठिनाई है, जो चीज हमारे श्लोक में नहीं है। श्लोक को पढ़ने से वो हमें श्रुति मधुर भी होता है, हृदयग्राही भी होता है, इसलिए हम इजिली समझ लेते हैं। और वेद तो कठिन है, और वेद भी प्राचीन संस्कृत है ना। ये बेसिक डिफरेंस है मंत्र और श्लोक में। और वेद को जब हम गान करने के लिए लेते हैं, शुद्धता के ऊपर, उच्चारण के ऊपर ज्यादा बल दिया जाता है। उसमें से थोड़े थोड़े परिवर्तन में मंत्र में बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा। इसका उदाहरण हमने लिया था ना व्याकरण अंश में, जब फर्स्ट डे में भाषा विज्ञान को क्यों पढ़ना है, उसी के ऊपर मैं आपको उदाहरण दी थी। कितने छोटे से स्वजन स्वजन, एक है दंत्य ध्वनि, दंत्य स्थान में उच्चारण होने वाला स, और एक है तालव्य स्थान में उच्चारण होने वाला श। दोनों में जस्ट यही स्वर में परिवर्तन होने से, स्थान का परिवर्तन होने से अर्थ में कितना परिवर्तन हो जाता था। अपने लोगों को कोई कुत्ता के साथ वो बोलेगा तो उसमें कितना डिफरेंस आ जाता है। उस चीज को स्पष्ट रखना मंत्र के लिए वो नियम है, उसको करना ही है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और श्लोक में हम थोड़ा बहुत इधर उधर तो कर ही लेते हैं, फिर भी उसमें अर्थ में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। हाँ, परिवर्तन होता है, मगर वो परिवर्तन इतना कड़वी नहीं है। चलो ठीक है, तो आप इस इन सारे अनुवादों को प्रैक्टिस करोगे। इस ये तो हम थोड़ा सा ब्रेक जैसे टाइम लिए थे कि आप लोग क्या करोगे कि माइंड को रिफ्रेश कर लोगे। आगे के लिए हम बढ़ते हैं। हमारा जो मुख्य बिंदु या मुख्य पाठ है, जो कार्य हर एक संस्कृतज्ञों को करना चाहिए, अपना निबंध वो कैसे लिखें। ये एक डाउट होता है कि हम इसको कैसे अच्छे से लिख पाएंगे। ये लिखने के लिए कई सारे निबंध के
बारे में बताया गया है कि निबंध लिखने के लिए हम किन सारी चीजों के ऊपर बल देते हैं। निबंध का स्वरूप, प्रकार और प्रक्रिया किस प्रकार का है, और कई सारे निबंधों का उदाहरण यहाँ पर दिया है। जब आप निबंध लिखने के लिए सोचोगे तो उसके लिए बेस्ट है कि आप जो विषय को ले रहे हो, आप लोगों ने बचपन में बहुत सारे रचना लिखे होंगे स्कूल में, मातृभाषा में या किसी लैंग्वेज के ऊपर। इससे इससे हो आप लोग कैसे लिखते थे, कोई बताएगा? जब आप लोग ऐसे लिखते थे वो, या रचना लिखते थे, किसी भी विषय का उपस्थापन करते थे, उसमें हम कुछ बिंदुओं के ऊपर जरूर ध्यान देते थे। कुछ बेसिक है जो होना बहुत जरूरी है, उसको फॉलो हम जरूर करते थे, चाहे ऐसे किसी भी विषय पर हो। वो जनरल पार्ट का अंश रहेगा ही रहेगा, और एक है स्पेशल पार्ट रहता था। जनरल है सामान्य विषय, और एक है विशिष्ट विषय। वो सामान्य विषय हर एक ऐसे के लिए, हर एक निबंध के लिए, हर एक प्रबंध के लिए वो अंश रहेंगे ही रहेंगे। और जो विशिष्ट है वो आपको जो टास्क दिया गया है उस टास्क का बेसिक अंश है, उसका मुख्य अंश को लिया जाता है, इसको विशिष्ट अंश में लेते हैं। ये दो पार्ट में हम हमेशा लिखते थे, क्या है ऐसे लिखते थे, जैसे कि उपक्रम लिखना है या प्रस्तावना देनी है और उपसंहार देना है। ये दो चीज वो जनरल पार्ट है, चाहे किसी भी विषय पर आप लिखिए, कोई भी विषय को उपस्थापित कीजिए, उसमें प्रस्तावना लिखना जैसे जरूरी है प्रारंभिक अंश में, और लास्ट में उपसंहार या निष्कर्ष लिखना वैसे ही मुख्य अंश है। तो ये जो दो चीजें हम बचपन में फॉलो करते थे, वो चीज भी हमारे निबंध लेख में बहुत अपेक्षित है। ये निबंध लिखने के लिए हम किन सारे विषयों के ऊपर बल देंगे और क्या क्या लिखेंगे, वो विशेष करके हमारे संस्कृत में और संस्कृत निबंध के लिए, तो उसमें से दो चीजों के ऊपर वो मुख्य रूप से बल देते हैं। विषय के ऊपर और एक है भाषा के ऊपर, ये दो चीज मुख्य हैं। क्या है ना, जो विषय हम ले रहे हैं उस विषय को हम कैसे एलाबोरेट करें, विषय को हम कैसे तथ्यमूलक करेंगे, उसमें क्या क्या बिंदुएं रखेंगे, उसके ऊपर बल देंगे। और साथ साथ क्या है ना, भाषा के ऊपर भी बल देंगे। भाषा हमारा कैसे सरल होगा, स्पष्ट होगा, त्रुटि रहित होगा, उसके ऊपर भी दिया जाता है। इस अंश को आपके लिए उपस्थापित किया है, किसी विषय पर अपने विचारों का, भावों को सुंदर, सुगठित, सुबद्ध और क्रमबद्ध करने के लिए, क्रमबद्ध तरीके से उपस्थापन करने की प्रणाली को निबंध कहा जाता है। निबंध में फॉलो करने वाले या ध्यान देने वाले अंश क्या है ना, भाषा व्याकरण के दृष्टि से शुद्ध हो, भाषा प्रारंभ से अंत तक एक जैसा ही हो। ये जो एक जैसा चीज बोल रहे हैं वो क्या है ना, भाषा को कुछ लोग अलंकारिक करते हैं, वो हर जगह पर जब आप अलंकारिक शुरू करोगे तो अंत तक आपको उसको बनाए रखना जरूरी है। नहीं, किसी भी चीज को हम वर्णन करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे विशेषणों को उपयोग कर लेते हैं, और किसी विषय को हम क्या करते हैं ऐसे ही फ्लैट देते हैं, तो वो वाला निबंध पढ़ने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है। तीसरा क्या है ना, भाषा में प्रवाह और स्वाभाविक। जो भाषा को हम व्यवहार कर रहे हैं वो एक स्वाभाविक भाषा होना चाहिए, वो नॉर्मल लैंग्वेज होना चाहिए। जो निबंध का क्या है ना, वो आपके भावों को समझना चाहते हैं, आपके तथ्यों को वो जानना चाहते हैं। तो उन सारी चीजों को स्पष्ट करने के लिए जिस प्रकार की भाषा की आवश्यकता है उसको फॉलो करना जरूरी है। और साथ साथ क्या है ना, उपयुक्त और असंदिग्ध, जो संदिग्ध शब्द है उसका प्रयोग ना हो तो अच्छा है। और भाषा के दृष्टि से भाषा सरल, सुबोध और आकर्षक होना जरूरी है। साथ साथ उसमें क्या है ना, लोकोक्ति, अलंकार या कोटेशन की भी आवश्यकता है। कुछ उसमें देते हैं तो वो हमारा निबंध को रोचक बनाता है। एंड द लास्ट पॉइंट क्या है, अनपेक्षित अंशों को वहां पर वर्णन करना
निषेध है जो जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई टॉपिक ऐसे आया है, उसमें कुछ पॉलिटिकल इशू है, लोग क्या करते हैं, लिखते 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 अपने निबंधों में वो पॉलिटिकल इशू तक पहुंच जाते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो वैसे चीजों को छोड़ना जरूरी है। किसी वाक्य को आप लोगों ने बता दिए हो तो फिर उसी को, उसी चीज को बार 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 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा भी है, अपने पांडित्य को भी प्रदर्शित करने के लिए आप निबंध लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निबंध को ऐसे लिखो, वो क्या चाहता है, टॉपिक में क्या है, उस चीज को जरूर ध्यान देना है। और उसमें लास्ट में निश्चित रूप से स्व विचार करके एक अंश को जरूर उपस्थापित करना अपेक्षित है। अपना विचार हो या अपना अभिमत हो, अपना उपस्थापन हो, ऐसे करके कुछ अंश वहां पर देना जरूरी है। तो ये निबंध कितने प्रकार के हैं, क्या है निबंध में, क्या सामग्री और निबंध की शैली, क्या सब चीजें हैं, उसके बारे में वो उपस्थापन किया गया है। निबंध के, हाँ, किन सारे बातों के ऊपर ध्यान रखा जाए, तो उसके लिए एक है प्रस्तावना, जो होना बहुत जरूरी है। हर एक लेख में उसको रखेंगे। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे ना, प्रारंभिक विषय का निर्देश करेंगे, उसका लक्षण आदि विषयों को उपस्थापित करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, विवेचन करेंगे, विषय बीच में विषय का विस्तृत विवेचन उपस्थापन करेंगे, मुख्य अंश को उपस्थापन करेंगे। फिर उसमें लाभ क्या हो रहा है, तो हानि क्या है, गुण क्या है, अवगुण क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, अनुपयोगिता क्या है, इन सारे विषयों को उपस्थापन करना है। और जो भी हम चीज यहाँ पर दे रहे हैं, उसको पुष्ट करने के लिए कोई प्रामाणिक अंश आपको मिल रहा है, किसी श्लोक को या किसी सूक्ति को या किसी के अभिमत को या किसी के कथन को या किसी के कोटेशन को आप कोट करके भी उपस्थापन कर सकते हो। ये करने के बाद लास्ट में क्या करना है ना, उपसंहार का उपस्थापन करना है, या जो सारांश को, जिस बात को मैं बोल रही थी, आप अपने कथन को या सारांश को संक्षेप में उपस्थापन करना जरूरी है। और ये जितनी सारी चीजों को आप दे रहे हो, प्रस्तावना से लेकर उपसंहार तक, सारे विषयों को अपने अपने पैराग्राफ के हेडिंग के साथ अच्छे से लिखना जरूरी है। कोई भी चीज आप कोटेशन को ले रहे हो तो उसको इन्वर्टेड के अंदर लिखना है, या डार्क पेन में लिखना है, या कलर पेन का यूज भी आप लोग कर सकते हो। इन सारी चीजों के आधार पर कहा जाता है। तो हमारे निबंध कितने प्रकार के हैं ना, 3 प्रकार के हैं। एक है वर्णनात्मक निबंध है, विवरणात्मक है, विचारात्मक है। वर्णनात्मक में क्या आ रहे हैं ना, पशु पक्षी नदी ग्राम नगर, इन सारे विषयों को हम विस्तृत वर्णन करने के लिए लेते हैं। विवरणात्मक है, कोई घटना घटी है, उस घटना के बारे में कुछ तथ्यात्मक अंश को, ऐतिहासिक वर्णनों को या किसी के जीवन चरित्र को उपस्थापन करके, संग्रह करके तथ्यमूलक रूप से विवरणात्मक में हम उपस्थापन निबंध तैयार करते हैं। और विचारात्मक है, कोई विषय है, उसमें कुछ विचार है, जैसे कि आध्यात्मिक विषय हो, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, राजनैतिक मुद्दा है, या कोई अमूर्त चिंतन है। वैसे अमूर्त विषय के लिए बताया गया है कि चिंतन, क्रोध, अहिंसा, सत्य, उपकार, इन सारे, या हमारे मूल्यों के बारे में, हमारे उसके बारे में भी निबंध लिखने के लिए विचारात्मक निबंध हो जाता है। जब विचारात्मक निबंध लिखते हैं ना, उसमें गुण दोष, लाभ हानि, उपयोगिता अनुपयोगिता है, इसके ऊपर जरूर बल देना जरूरी है। इसको करते हुए कई सारे हमारे लिए निबंध का उदाहरण आपके पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है, और उसका फॉर्मेट भी वो बना के दिए हैं। जैसे कि वेदानाम महत्व, वेदों का क्या महत्व है, वेदों के महत्व को उपस्थापन करने के लिए वो पहले प्रस्तावना के रूप में क्या दिए ना, वेद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, और वेद में हम क्या बोल रहे हैं, और फिर आगे आ रहा है कि वेदों का वैशिष्ट्य क्या है। वेदों के वैशिष्ट्य है तो वेदों में विद्यमान विषय क्या है, वैदिक साहित्य है, वेदों वेदानम धार्मिक, फिर महत्व की तरफ आ जाता है, वेदों का धार्मिक महत्व, वेदों का सांस्कृतिक महत्व, वेदों का शास्त्रीय महत्व, नैतिक महत्व, सामाजिक महत्व, आर्थिक महत्व, ये सारी चीजों को
और राजनीतिक महत्व करके सारी चीजों को उपस्थापित, ये सारे महत्व, क्योंकि हमारा मुख्य बिंदु क्या है ना, वेदों का महत्व के बारे में बताया है, तो सारे विषयों को उपस्थापन करने के बाद फिर क्या आ रहा है ना, वो पूरा बैकग्राउंड को स्टडी कर रहा है, जो वेदों के महत्व है, तो किन किन एंगल से हम इसको विचार कर सकते हैं वो सारे, और जितने भी महत्व को उपस्थापित किया है, हर एक उपस्थापित महत्व को पुष्ट करने के लिए वेदों के मंत्रों का ही उदाहरण दे रहा है। वैसे भाषा वैज्ञानिक का महत्व, तो भाषा वैज्ञानिक का महत्व को देते देते कुछ उदाहरण भी हम लोगों को पता है, तो वो प्रामाणिक अंश को वहां पर उपस्थापित कर सकते हैं, ऐसे करके वेदों के महत्व के बारे में उपस्थापन किया गया है। नेक्स्ट है वेदांगानाम महत्व। वेदांगों का महत्व, वेदांगों का महत्व हम लेंगे तो वेद के कितने अंग हैं, ये वेद का महत्व हम जहाँ पर लिखते थे, पूरे चारों वेदों को ध्यान रखते हुए उसके ऊपर लिखे हैं। ठीक है, अभी जब हम वेदांगा नाम महत्व को हम ले रहे हैं, हमें यहाँ पर डाइवर्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि वेद का नाम उपस्थापन किया गया है, मतलब हम जब प्रस्तावना करेंगे तो वेद से ही स्टार्ट करेंगे। वेद क्या है, वेदों का शाब्दिक अर्थ, जो व्युत्पत्तिगत अर्थ है, वो सारी चीजों को अपेक्षा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेद होते हुए भी वेदों के अंगों के बारे में उपस्थापन किया जा रहा है। वेद के अंग बोलेंगे तो जो षड अंग है, वो षड अंगों के बारे में ही कहना है, जैसे कि क्या शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, कल्प है, ज्योतिष है। ये जो छह अंग है, उन सारे अंगों के बारे में हम लोग हाँ ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, शिक्षा व्याकरणम छंद निरुक्तम ज्योतिषम कल्प, उनके बारे में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, उसके लिए प्रास्ताविक दिया है। वो प्रास्ताविक को जब हम देते हैं, उस प्रास्ताविक में एक श्लोक आप लोगों ने पढ़े होंगे, छंद पादौ तु वेदस्य हस्तकल्पोऽथ पाठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षु श्रो निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् संगमधीत्यैव ब्रह्मलोकम हेत। ये छह वेदों का नाम के साथ साथ वो वेद पुरुष का किन अंगों के साथ जुड़ा हुआ है उसके बारे में उपस्थापन किया है, इसलिए इस श्लोक को देना बहुत आवश्यक है। ये उपस्थापन करने के बाद फिर सारे अंगों को, जितने अंग हमने लिए हैं, कौन सा अंग लिए हैं ना, छंद को लिए हैं जो पाद के साथ कंपेयर हो रहा है वेद पुरुष का, और हस्त कल्प को हस्त के रूप में, ज्योतिषों को चक्षु के रूप में, श्रोत्र निरुक्त को श्रोत्र के रूप में, शिक्षा, ये निरुक्त और श्रोत्र, मेरा ये निरुक्त को मैं हमेशा भूलती हूँ, शिक्षा को घ्राण या नासिका के साथ, और व्याकरण को मुख के रूप में जो ग्रहण किया जाता है, उस चीज को एलाबोरेट करना जरूरी है। करने के बाद फिर हर एक अंग को एक 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 करके उसका अर्थ क्या है, शिक्षा को क्यों कहा गया है, और शिक्षा में क्या क्या आ रहे हैं, कितने शिक्षाएं उपलब्ध है, उसको वर्णन करेंगे। वैसे ही व्याकरण के बारे में, व्याकरण में क्या है, व्याकरण में विचारणीय विषय क्या है, और व्याकरण के रूप में क्या क्या व्याकरण आ रहे हैं, और उसमें व्याकरण व्याकरण के कितने सारे ग्रंथ हैं जो उपलब्ध हैं, उसके बारे में दे सकते हैं। वैसे ही छंद, निरुक्त, ज्योतिष, आ, फिर कल्प, उनके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्या है, आ, और एक ऐसे मुखम व्याकरण स्मृतम। ठीक है, आप अभी तक हम लोगों ने ये तीसरा निबंध के ऊपर पहुंचे हैं। एक चीज ध्यान दे कर कीजिए, पहला वो जो हमारा था निबंध, वो क्या था, वेदों का महत्व, दूसरा क्या था, वेदांगों का महत्व, तीसरा है मुखम व्याकरणम स्मृतम। देखो तीनों इंटर रिलेटेड है। जैसे हम हमें ये लगेगा कि चलो हमने तो वेदांगों के बारे में अध्ययन किए थे और उसी में से तो व्याकरण आ रहा है, उसी चीज को लिख दें तो चलेगा, नहीं। ये निबंध क्या चाहता है वो उसको देखना बहुत जरूरी है।
वो केवल व्याकरण को ही फोकस किया है। तो इसमें शिक्षा, निरुक्त, कल्प वो सारी चीजों को देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसके प्रास्ताविक में हम उस श्लोक को दे सकते हैं, छंद पादोद्वेदस्य वाला। क्यों? क्योंकि उसके अंतिम में उपस्थापन किया गया है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। उस संस्कृत को देने के लिए इसलिए हम हमारे प्रास्ताविक में देते हुए मुखम व्याकरणम स्मृतम को स्टार्ट करेंगे। उसमें हमें देना है क्या? व्याकरण क्या है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, व्याकरण का प्रयोजन क्या है, व्याकरण का मुख्य प्रयोजन क्या है और गौण प्रयोजन क्या है, व्याकरण में किन सारे ग्रंथों के व्याकरण कौन कौन है और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, व्याकरण भाषा के बारे में क्या क्या चर्चा कर रहा है और व्याकरण में वर्णन करने वाले विषय सब क्या है, वो सारी चीजों को हम दे सकते हैं। जैसे कि व्याकरण में वर्णन किया हुआ अंश में हमारा उच्चारणों के शुद्धता के ऊपर व्याकरण में चर्चा की जाती है। इस चीज को जब हम उपस्थापन करने के लिए जाते हैं, वहां पर हमारा क्या है, उच्चारण स्थानगत जितने सारे सूत्र वगैरह है उसका हम प्रामाणिक अंश के रूप में दे सकते हैं कि इस चीज से ये सारी चीजें आ रहा है। अरे इसमें तो बहुत सारे श्लोक दिया हुआ है, बहुत सारे ग्रंथों से भी लिया होगा। कुछ व्याकरण ग्रंथ के बारे में, विशिष्ट ग्रंथों के बारे में, मुनित्रयों के बारे में भी हम बता सकते हैं। आगे आ रहा है भारतीय दर्शनानां महत्वम वैशिष्ट्यम च। भारतीय दर्शन में क्या क्या दर्शन आ रहे हैं, उन दर्शनों में क्या क्या मुख्य अंश है, किस दर्शन के प्रणेता कौन है और उस दर्शन के महत्व क्या है, उस दर्शन में क्या कहा गया है और भारतीय दर्शन में कितने विभाग हैं और उनका प्रमाण क्या है, उसमें प्रमाण के या हर एक दर्शन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, उन सारी चीजों को भी हम चर्चा कर सकते हैं। किसमें ना, भारतीय दर्शनानाम महत्वम वैशिष्ट्यम च। यह भारतीय दर्शनानी, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पुस्तक में दिया गया है भारतीय दर्शनानाम महत्वम वैशिष्ट्यम करके, तो यही ही नाम है जिसके लिए हम हमारे भारतीय दर्शनों के बारे में, तो उसके वैशिष्ट्य के बारे में हम उपस्थापित कर सकेंगे। ऐसा वाला कुछ नहीं है। ये हो सकता है भारतीय दर्शनानां महत्वम वैशिष्ट्यम च, या भारतीय दर्शनानी, ऐसे भी आ सकता है। उस नाम से, किसी भी नाम से आए, मगर उससे हमें क्या करना है ना, जो प्रारंभिक और प्रास्ताविक में दर्शन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, दर्शन शब्द का अर्थ क्या है, दर्शन शब्द का निर्माण कैसे हुआ है और दर्शन में विद्यमान मुख्य विचार क्या है, कैसे दर्शन शास्त्र अपना विचार कर रहा है, उनको देते हुए फिर विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। भारतीय दर्शन का प्रारंभ कब से हुआ था, उस दर्शन में क्या क्या भेद हैं, दर्शनों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है और फिर उस भारतीय दर्शनों का वैशिष्ट्य क्या है, हर एक भारतीय दर्शन का थोड़ा बहुत करके हम इसमें इंट्रोडक्टरी के रूप में दे सकते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, फिर वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, हाँ, इस दर्शन में हम चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन उसको भी बता सकते हैं और इसमें आस्तिक नास्तिक का जो भेद है उसको भी उपस्थापित कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है इन दर्शन तत्वों में तात्विक अंश क्या है, जिनके बारे में हर एक दर्शन में चर्चा जरूर किया गया है, उन सारे विषयों पर भी प्रामाणिक अंश को हम दे सकते हैं। और ऐसा और भी एक है हमारा पुराणानाम महत्वम, वेद महाभारत करके भी दे सकते हैं। तो महाभारत के वैशिष्ट के बारे में भी दे सकता है। इसमें ये नहीं है इसका मतलब नहीं आएगा, ये ऐसा हम नहीं बोल सकते। निबंध के लिए वो कहीं से कुछ भी हमारे लिए दे सकते हैं। फिर आगे के लिए क्या आ रहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये कहाँ से लिया हुआ है, कोई बता सकता है मुझे?
गीता से। श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। ये श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक हैं। ठीक ना। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इसमें हम हमारे प्रास्ताविक में क्या लिखेंगे, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व, भगवत गीता में विचार करने वाले विषय, उसमें कितने अध्याय हैं और उनमें से चर्चा करने वाले विषय क्या है, फिर हमारा द्वितीय अध्याय का चर्चा का विषय क्या है, और उस विषय के आधार पर कहाँ पर हमारा कर्मण्यवाधिकारस्थ विचार आया है, उस इसके ये प्रास्ताविक में देने के बाद फिर जा सकते हैं कि इस वाक्य का तात्विक अर्थ क्या है, ये जीवन के उद्देश्य के साथ ही संबंधित है। हमारे कर्म सिद्धांत के ऊपर वो बल दे रहा है। वो कर्म सिद्धांत के आधार पर जितने सारे श्लोक आप यहाँ पर दे सकते हो भगवत गीता के उद्धृति में, मगर उसके लिए एक काम आप लोगों को करना पड़ेगा, क्या है, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत सारे श्लोकों को याद रखना पड़ेगा। रखोगे तो आप अच्छे से एक बढ़िया सा निबंध लिख पाएंगे। वैसे ही नहीं सत्यात परो धर्म, ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक में हम निबंध का डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? आप नहीं बताओगे तो फिर मैं बताऊंगी। फिर भी आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो अभी आपके लिए अवसर है, बताने का कोशिश करो। मैम क्वेश्चन दोबारा कीजिए। एक टॉपिक है, दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, नहीं सत्यात परो धर्म, ये एक टॉपिक है। मान लीजिए इसके ऊपर आपको निबंध लिखने के लिए बोल रहा है, तो हम इसके ऊपर निबंध क्या लिखेंगे? ये जो टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, ये टॉपिक का कुछ भी नाम हो सकता है। सत्यमेव जयते, ये भी हो सकता है। सत्य सर्वे प्रतिष्ठितम, ये भी नाम हो सकता है। तो इसका हम प्रास्ताविक क्या लिखेंगे, और इसका इस निबंध को लिखने के लिए हम क्या क्या हेड पॉइंट रखेंगे, कोई बता सकता है? कोई कुछ नहीं बोलोगे? मैं एक पॉइंट लूँगी, एक महात्मा को, एक जो कि युधिष्ठिर है, जो कि सत्यवादी है, जो जीवन में कभी हम्म मिथ्या नहीं कहे हैं। पर एक मिथ्या जो आंशिक मिथ्या है, जो हम्म अश्वत्थामा अ, कुछ कहा था ऐसा। ये मैंने उसका उदाहरण में आ जाएगा। पहले हम जब नास्ति सत्यात परो धर्म लेंगे, उसमें प्रास्ताविक में क्या लिखेंगे, सत्य क्या है, किंग नाम सत्यम, उस चीज को हमें स्पष्ट करना जरूरी है। फिर इसमें दो नाम में आप लोगों को बता रही थी, जैसे कि सत्यमेव जयते, ये जो है इसका अर्थ क्या है, उसको उपस्थापित करेंगे। फिर सत्य के आधार पर कोई कथा वस्तु है तो उसमें क्या लाभ हुआ है, उसको हम उदाहरण के रूप में उपस्थापित कर सकते हैं। और सत्य के लिए जितने सारे श्लोक है या कोई मंत्र है, उसको भी आप उपस्थापित करते हुए पूरा निबंध को लिख सकते हो। और उसमें हम कोटेशन देने के लिए ये वाला कोटेशन भी दे सकते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलना जरूरी है और प्रिय भी बोलना जरूरी है, मगर हमें क्या है ना, सत्य है, जो अप्रिय है उसको मत बोलो ना, मनुस्मृति में जैसे कहा गया है। ये सारी चीजों को देना है। और कोई कथा वस्तु को आप अपने उद्धृति के हिसाब से दे सकते हैं, तो उसको भी देखे, जैसे चंचल ने बता रही थी, देने के लिए उसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट और एक टॉपिक है अहिंसा परमो धर्म, इसको हम कैसे निबंध के रूप में रूपांतरित करेंगे, प्रास्ताविक में क्या लिखेंगे? अहिंसा परमो धर्म,
अहिंसा से क्या प्राप्त होता है, अहिंसा को फॉलो करने वाले कौन कौन है, ये सारी चीजों को लिख सकते हैं। मगर पहले क्या लिखना पड़ेगा ना, इसका अहिंसा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और उसको अहिंसा हम क्यों बोलते हैं, और अहिंसा मूल रूप से क्या है, जैसे मनुस्मृति में वो बताए हैं, वो एक सामाजिक धर्म है। अहिंसावादी के बारे में, अहिंसावादी जितने सारे हैं उनके बारे में भी कुछ हमारे आधुनिकता के अंश को, अहिंसावादी कौन थे, गौतम बुद्ध थे, महात्मा गांधी थे, तो उनके बारे में भी हम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विषय को इलेबोरेट कर सकते हैं, थोड़ा मॉडर्न टच भी आप दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई विषय है मतलब सिर्फ श्लोकों का ही उदाहरण दिया जाएगा, किया जाएगा, ऐसा नहीं है, आप अपने टच से भी कुछ कर सकते हो। वैसे ही टॉपिक आ रहा है, यतो धर्म ततो जय, ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक को किसी भी नाम से वो दे सकते हैं। जैसे कि इसका बहुत सारे नाम हो सकता है, धर्म को ही जहाँ पर प्राधान्य दिया गया है, इसके लिए कई सारे सेंटेंस रहते हैं ना, कई सारे श्लोक हम उद्धृति लेते हैं, जैसे कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो धारयते प्रजाः, धारणात् धर्म इत्याहु, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, न धर्मात् परम मित्रम, धर्म वृद्धेषु वयः, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, या धर्म वृद्धेषु वयः न समीक्षते, धर्मस्य त्वरिता गति, ये सारी चीजें किसी भी नाम से वो आ सकता है। तो इससे हम क्या करेंगे ना, उसके लिए हम प्रिपरेशन क्या करेंगे ना, धर्म क्या है और धर्म के बारे में क्या क्या कहा गया है और किससे क्या ले रहे हैं, उसके लिए कई सारे कोटेशन दे सकते हैं, और धर्म से मानव धर्म क्या है, वो सारी चीजों को इलेबोरेट करते हुए विषय को हम स्पष्ट कर सकते हैं। इसके आगे आ रहा है परोपकाराय सताम विभूतयः, ये परोपकाराय सताम विभूतयः के लिए कई सारे नाम हो सकता है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, ये भी हो सकता है, और पापाय परपीडनम, वो क्या है श्लोक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, ये नाम मैं आप लोगों को बताई थी ना, और एक है वाक्य पापाय परपीडनम, परोपकाराय पाप पुण्याय पापाय परपीडनम, ये भी हो सकता है, किसी भी नाम से आए, मगर यहाँ पर क्या है ना, परोपकार कितना श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठ है, इसके ऊपर ही निबंध हमें तैयार करना है। तो कैसे करेंगे ना, वही हमारे प्रस्तावना के लिए परोपकार क्या है, परोपकार के स्वरूप क्या है, किस चीज को हम परोपकार बोलते हैं, करते हुए कई सारे कोटेशन को उपस्थापित करते हुए आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, परोपकाराय स्तम विभूतयः, इसके लिए और भी एक नाम भी कभी कभी आता है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वसुधैव कुटुंबकम भावना के लिए ये परोपकार का ही कुछ अंश है। इन सारी चीजों को हम हमारे क्या है ना कोटेशन के रूप में उपस्थापन कर सकते हैं। हाँ, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, ये करते हुए, हाँ, इन सारे टॉपिक में ये जैसे टॉपिक हम लिए हैं जो परोपकाराय सताम विभूतय हो, उसके लिए आप निष्कर्ष में अपना परोपकार से आप क्या उचित अनुचित समझ रहे हो, उसके लिए निष्कर्ष के लिए देना जरूरी है। नेक्स्ट आ रहा है आचार्य परमो धर्म, आचार्य परमो धर्म, हाँ, इसके लिए बहुत सारे नाम यहीं पर ही आपके सामने दिया गया है, शीलम परम भूषणम, वृतम यत्नेन संरक्षते, संरक्षित
सुवृत्तिरेव शोभन्ते प्रबन्धाः सज्जना इव सदाचारः। तो यहाँ पर क्या है ना, आचार प्रवृत्ति के लिए, सदाचार के लिए ही है। तो आचार क्या है, आचार का अर्थ क्या है, और उसका हमारे जीवन में या मानव जीवन में उसका क्या महत्व है, उन सारी विषयों को आप अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हो। हाँ, इससे और एक चीज हमें ध्यान देना है कि जितने सारे निबंधों को हम लिख रहे हैं वहां पर कोटेशन देने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल ही श्लोकों का ही बारिश कर देंगे, ऐसा नहीं है। कोई कोटेशन है अहिंसा के बारे में, बुद्ध देव ने कुछ बोले हैं, क्या बोले हैं, आशा दुख का कारण है, आशा के विनाश से ही दुखों का विनाश होता है। ये चीज जो बताए हैं वो, उसको भी हम उपस्थापित कर सकते हैं। तो किसी दूसरे लैंग्वेज में कुछ कहा गया है, नहीं नेल्सन मंडेला ने भी अहिंसा के लिए या पीस के लिए कुछ बताए हैं, तो वो सारी चीजों को भी हम लोगों ने कोट करके वहां पर दे सकते हैं। अहिंसा बताया है मतलब केवल अहिंसा नहीं है, अहिंसा हमें क्या देती है ना, शांति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो वो कैसे प्रशस्त हो रहा है उसके बारे में भी हम कोटेशन दे सकते हैं करके। एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी हम कोट कर रहे हैं उस चीज को हम हमारे निबंध के साथ तार्किक दृष्टि से जोड़ेंगे। सेंटेंस बीच में कुछ जोड़ने वाला होना अपेक्षित है। इसके अलावा और भी बहुत सारे निबंध है, आपके लिए ये 5-10 ही दिया है, नहीं तो कुछ सामाजिक विषयों के ऊपर भी आ रहा है, सांस्कृतिक विषयों को ले सकते हैं, हमारे शास्त्रों के ऊपर भी हमारा निबंध आ सकता है, साहित्य के ऊपर जैसे कि उपमा कालिदास। तो कालिदास के उपमा के बारे में हम वर्णना करते करते क्या करेंगे ना, उनके उपमा के कई सारे उदाहरण हम दे सकते हैं जिसमें उपमान उपमेय संबंध से यही श्लोक का निर्माण किया गया है। उसको कोट करते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण दो कि हम अभिज्ञान शाकुंतल का जो श्लोक चतुष्टय है उसको हम कोट किए, उस कोटेशन को लिखेंगे तो उसको विषय के साथ जोड़ते हुए कुछ पैराग्राफ हमें लिखते हैं, तो हमारा निबंध आकर्षक होगा और भावग्राही भी होगा, पढ़ने वालों को भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी संतुष्टि मिलेगी, साथ साथ आपको फल प्राप्ति भी होगी। इसी के साथ आज के विषय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आप पढ़ने के लिए, ये जो निबंध को पढ़ने के लिए कपिल देव द्विवेदी जी का एक संस्कृत निबंध शतक करके पुस्तक आ रहा है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। सारे निबंध बहुत अच्छे तरीके से और हर एक निबंध के कुछ ना कुछ श्लोक कोटेशन के रूप में आपको उधर से मिलेगा। इसी विचार के साथ मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। शायद आज ही, शायद नहीं, कंफर्म आज ही हमारा अंतिम क्लास था और इसी के साथ हमारा चर्चा भी समाप्त हो रही है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने फ्यूचर ब्राइट कीजिए, संस्कृत को लेकर आगे बढ़ते रहिए। आप सभी के ब्राइट फ्यूचर के शुभकामना के साथ मैं इसको समाप्त करती हूँ। आपको कुछ डाउट वगैरह है तो अभी मुझे आप पूछ सकते हो। एक्चुअली में इस ब्लॉग में ना पढ़ने पढ़ाने वाला चीज कुछ नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन का पेज है। आप लोगों को इसको करना है और इस चीज को आप कैसे करोगे मुझे पूछोगे तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगी। आप एक काम कीजिए, हर दिन थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन कीजिए, 1-2 श्लोक का अनुवाद आप पढ़िए, उसको उसके भावार्थ करने की प्रयास कीजिए और हर हफ्ते में ना एक एक निबंध लिखिए। देखिएगा आप लोगों का वो वाला सारा पाठ, निबंध वाला पाठ पूरा परफेक्ट हो जाएगा और इसके लिए फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। आजकल तो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में संस्कृत के अनुवादकों का क्या है, अभाव चल रहा है। उस अभाव को परिपूर्ण करने के लिए भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हो।
ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है तो पूछो। डाउट? नो डाउट, नो डिस्कशन। आप लोगों का एग्जाम कब है? जून महीने में जून शायद होगा। जून हाँ में। बोलो। जून में? मैम जून में है। अच्छा अच्छा। चलो अच्छे से पढ़ाई करो। अच्छे से पढ़ाई करो। थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन करो। शब्द रूप धातु रूप वगैरह तो आप स्कूल लेवल से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, उसमें ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फिर भी इस पेपर का एक की है। वो की क्या है? पेपर का क्या, इस ब्लॉक का की है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका परफेक्शन आएगा, खुद को उतना परफेक्ट मैम कर पाएगा। हाँ बेटा बोलो। मैम शायद जुलाई में होगा। पहले जून में था, फिर चेंज किया गया है उसको, एग्जाम को। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। चलो अच्छी बात है, आप लोगों को टाइम मिल जाएगा थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए। जी मैम। आप जो आंसर लिखते हो संस्कृत में या हिंदी में? नहीं मैम, हिंदी में लिखा जाता है ना। अच्छा, हिंदी में लिखते हो तो। मगर जी। ये जो ट्रांसलेशन वगैरह है और निबंध लिखना है उसको संस्कृत में लिखना पड़ेगा। अच्छा। जी मैम। हाँ, हमें हमें इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, जब हम लिखते हैं तो संस्कृत में संयुक्त अक्षर को थोड़ा सा बल देना जरूरी है, ठीक है। जी। इसलिए लिखने का प्रैक्टिस आप जितना करोगे आपका उतना अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं आप जी मैम। सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप हर दिन कुछ ना कुछ लिखते रहो। और जी। इसका बेस्ट पार्ट क्या है ना, आप लोग हिंदी में लिखते हो हर एक पेपर में, सभी के मन में डर जी। रहता है कि वो संस्कृत में कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे। मगर ये जो पार्ट है ये आपको मार्क फिक्सिंग पार्ट है, बहुत सारा मार्क इसी में ही आते हैं। जी। एक तरीके से आप मैथ के जैसे सोच सकते हो, जितना आप कोटेशन लगाए हो हर एक कोटेशन को जोड़े हो, उसमें से जो कॉपी इवेलुएट करते हैं तो वो इम्प्रेस होते हैं। चलो ठीक है। और किसी का कुछ डाउट नहीं है तो फिर हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज आप सभी का लास्ट क्लास था। और ये जो 8 दिन का हम लोगों का सफर रहा मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद में ये पेपर को आप लोगों को पढ़ाई हूँ। और कुछ आप लोग मुझे सजेस्ट करना चाहोगे तो अपना सजेशन भी दे सकते हो, और मैं कुछ बदलाव करने के लिए तो वो भी मैं कर सकती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हम हमारे क्लास को इन पर समाप्त करते हैं। कोई तो ओके बोल दो। थैंक यू। जी बहुत मैम, धन्यवाद। अच्छा था। ओके, थैंक यू थैंक यू। बहुत बाय बढ़िया अगर। लगा मैम क्लास। चलो ठीक है।